Hello everyone, I'm Shalini Bhardwaj and welcome you all to the Sacha Tarot. आज ये पिकर कार्ड रीडिंग नहीं है, एक लॉन्ग रीडिंग है। ये रीडिंग मैंने किसी के लिए निकाली थी तो मुझे लगा ये स्वीट सी रीडिंग आपके लिए साथ भी शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि ये यूनिवर्सल एनर्जी और काफ़ी लोग इस रीडिंग के साथ अपने आप को रेजोनेट करें, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने ये रीडिंग अपलोड करने का सोचा। तो ये एक लॉन्ग रीडिंग है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो एक एक कार्ड्स की पोजीशन मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी वैसे वैसे मैं उस कार्ड की पोजीशन और उसका जो भी मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ अ लव रीडिंग। ओके, ये एक रिलेशनशिप की रीडिंग है, दो पर्सन के बीच में क्या चल रहा है अभी एग्जैक्टली। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड है जो मैंने इस रीडिंग में निकाला वो था पास्ट, कि क्या चीज़ थी पास्ट में जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ लाया, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया। ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड निकला था मेरे पास एट ऑफ सॉर्ड्स। तो ये वाला कार्ड डोनेट करता है पास्ट एनर्जी, कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बना या ये दोनों साथ में आए। तो एट ऑफ सॉर्ड्स, ये जिस टाइम मिले होंगे उस टाइम दोनों ही कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे मेंटल ट्रैपमेंट से, या फिर अपनी लो सेल्फ स्टीम में होंगे दोनों में से, या तो दोनों पर्सन ही मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कैजुअल मतलब एक म्यूचुअल एनर्जी आई है, तो दोनों ही पर्सन इस तरह की एनर्जी में होंगे कि सेल्फ स्टीम की एक कमी होना, या फिर अपने आप को किसी मतलब इस तरह से बंधा हुआ महसूस करना कि ये ही लाइफ है और मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना, मुझे इसी तरह ही से ही जीना पड़ेगा। ओके, मैं किसी और तरीके से जी नहीं सकता, दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस। तो इस तरह की कुछ फीलिंग में थे जब ये दो पर्सन एक दूसरे के साथ मिले और इन द पास्ट। ठीक है, और इस तरह की एनर्जी थी। और अब ये बात है कि इन दोनों को साथ में लाने का ये था कि मतलब एक होता है ना कि आप अपनी क्या मतलब डेली रूटीन लाइफ से बोर हो जाते हैं और आपको एक पर्सन मिलता है जो आपके लिए एक यू नो ताज़ी हवा का झोंका टाइप, एक फ्रेश न्यू ब्रीज वाला टाइप एक्सपीरियंस लेके आता है, और आप मतलब थोड़े से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द पास्ट। तो ये वाली चीज़ एट ऑफ सॉर्ड्स, यानी उस टाइम जिस टाइम ये मिले उस टाइम काफ़ी अपने लाइफ को मैकेनिकल मोड पर उन्होंने डाला हुआ था दोनों ने, और इस मैकेनिकल मोड से निकलने के लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ आए। ठीक है, सो दिस इज़ द पास्ट एनर्जी, कि वाई दिस रिलेशनशिप डेवलप, या फिर पास्ट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से रिलेशनशिप डेवलप हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट ये वाले थ्री कार्ड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये वाला मतलब जिन्होंने रीडिंग ली उनकी एनर्जी है, ये म्यूचुअल एनर्जी है रिलेशनशिप की अभी जो चल रहा है, और ये अदर पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो इसमें क्वीन ऑफ कप है इन द मिडल, और यहाँ पे है एम्प्रेस, और इधर है द फूल। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप की एनर्जी के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि साथ में आया है क्वीन ऑफ कप। तो क्वीन ऑफ कप का मतलब ही यही होता है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा स्पिरिचुअल है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप में थोड़ा थोड़ा मूड स्विंग भी होता रहता है किसी एक पर्सन का या दोनों का। ठीक है, तो ऐसे मूड स्विंग्स के अप एंड डाउन इस रिलेशनशिप में चलते रहते हैं, और शायद अब चल भी रहे होंगे एट द प्रेजेंट टाइम, ऐसा कुछ हो भी रहा होगा। ओके, तो दिस इज़ द म्यूचुअल एनर्जी। जिन्होंने रीडिंग ली है उसकी एनर्जी है द फूल, और जिनके लिए रीडिंग ली है, जिनके साथ वो रीडिंग लेना चाहते थे, वो था एम्प्रेस। ठीक है, तो जो फूल कार्ड होता है वो फूल कार्ड में अ, और एक दो चीज़ें और मैं कहना चाहूँगी कि इन ये इसका इनका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। मेरे पास द फूल आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एंड द डेथ आया है। ये तीनों कार्ड इस एक पर्सन के लिए आए हैं जिन्होंने मुझसे रीडिंग के लिए मतलब जिनकी रीडिंग है ये
उनके लिए आए हैं। तो ये जो तीनों कार्ड्स होते हैं वो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही मेजर आर्काना है। ठीक है, द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेथ। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है कि आपको अपनी फ्लो के साथ गो विद द फ्लो। डेथ का मतलब ये भी यही होता है कि गो विद द फ्लो, चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ आप अपनी जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसे देखिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। और फूल का मतलब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसी ही सेम एनर्जी है। तो ये सारे जो सोल लेसन है उनके लिए आ रहे हैं, और एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ में आ रहा है। ठीक है, और इधर देख लेते हैं। तो इधर मेरे पास जो कार्ड्स आए थे, हाँ अभी मैं आगे भी आती हूँ। यहाँ पे आया था एम्प्रेस। तो इस पर्सन की लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बट ये पर्सन एम्प्रेस के साथ क्वीन ऑफ कप का आना मतलब क्या है कि एक इमोशनल क्राइसिस से ये पर्सन गुजर रहा है। ठीक है ना, इमोशनली स्टेबल तो नहीं है ये पर्सन, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और इसके जो ये वाले जो दो कार्ड्स हैं ये एनवायरनमेंट को डोनेट करते हैं, मतलब जिन्होंने रीडिंग ली है उसके एनवायरनमेंट को। यहाँ पे आया था व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे आया था टू ऑफ पेंटिकल्स, और ये होप एंड फियर्स के लिए कार्ड निकाला था। यहाँ पर आया था द डेथ और यहाँ पे आया था 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले इधर की तरफ कार्ड कर लेते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है, जिस जिस पर्सन के लिए रीडिंग ली गई है उसका एनवायरनमेंट काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, एक तो अपने आप को इमोशनली स्टेबल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से फाइनेंशियल लॉस भी शायद उन्होंने करा है, या कोई लीगल बैटल में भी है, क्योंकि होप एंड फियर्स में आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि कहीं लीगल बैटल में कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल लॉस उस पर्सन को हुआ है। ओके, और इधर क्या आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेथ। तो यहाँ तो ये पर्सन काफ़ी अपने, आई थिंक एक स्पिरिचुअल, क्वीन ऑफ कप के साथ फूल का आना मतलब ये है कि ये पर्सन ने एक स्पिरिचुअल विजडम गेन कर ली है, और स्पिरिचुअल विजडम की वजह से अब मतलब उन्हें अब मतलब लाइफ की अगर डिफ़िकल्टी हैं तो वो भी उन्हें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। सो ये एनर्जी इस पर्सन की जा रही है, और ये तीनों व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेथ भी यही शो करना शुरू कर दिया है कि अब उन्होंने लाइफ को लाइटली लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, ओके। और इसके बाद जो फ्यूचर की एनर्जी आई थी, जो मैंने नियर फ्यूचर की एनर्जी आई थी, उसमें आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। मतलब एस ऑफ सॉर्ड्स इसके साथ जंप आउट हुआ था एज एन एक्सप्लेनेशन कार्ड, तो मैंने दोनों को ले लिया। और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये पूरी रीडिंग थी। अब क्योंकि नियर फ्यूचर में 8 ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो इसका मतलब एक क्लियर कम्युनिकेशन तो इन दोनों पर्सन्स के बीच में होने वाला है इन द रिसेंट फ्यूचर, और ज़्यादातर ऑनलाइन ही होने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन को ही डिनोट करता है, और काफ़ी रैपिड, मतलब एक साथ बहुत ही रैपिड जल्दी ये मतलब कम्युनिकेशन आने वाला है, और जल्दी भी आने वाला है, और काफ़ी क्लियर कट आने वाला है। ठीक है, तो और मतलब जो कुछ भी कहना है सीधे साधे कम शब्दों में कहा जाएगा और क्लियर कट कहा जाएगा। ओके, और जो लॉन्ग टर्म एनर्जी आई है वो आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि अब ये रिलेशनशिप, ठीक है, आप ये देख रहे हैं ना कि हाँ तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है। इधर भी ये एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा सा इमोशनल ब्लॉकेज है, बट फिर भी एम्प्रेस इज़ द मेजर आर्काना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये सब होते हुए भी ये पर्सन एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो यानी वो पर्सन भी कम स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट आ, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिसको आप मतलब बिल्कुल हल्के में लें। ठीक है, तो आगे का जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर आया है वो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता या पेज ऑफ वॉन्ड्स होता, तो उसमें ये होता है कि आपका रिश्ता स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा उसके 50-50% चांसेस होते हैं। पर जब किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना, मतलब वॉन्ड्स की एनर्जी का जो टॉप मोस्ट होता है कार्ड, वो होता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब पैशनेट एनर्जी इज़ एट द टॉप मोस्ट।
ठीक है। और मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि पैशनेट है, मतलब ये अब इस रिलेशनशिप में अगर कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो ये दोनों पर्सन सक्षम है उस डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का सिर्फ ये नहीं कि वो पैशनेट वो करता है, वो दिमाग से और दिल दोनों से ही सोचता है, ठीक है। ओके। और लव लव रीडिंग में किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो वॉन्ड्स एनर्जी होती है वो ऑब्वियसली पैशन से रिलेटेड होती है। किंग ऑफ कप या किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना काफ़ी हम उसको अच्छा मानते हैं इस लव रिलेशनशिप में या लव रीडिंग में आने को। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यह है कि ये दोनों पर्सन अब इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में अगर कोई अप एंड डाउन आता है तो उसको सहन करने के लिए, उस अपने रिलेशनशिप को उस अप एंड डाउन से निकालने के लिए, कोई भी डिफ़िकल्टी से निकालने के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे इन द फ्यूचर। मतलब कुछ इस तरह का रिलेशनशिप उनका बन जाएगा, इतना मजबूत कि कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकती, कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप को कमज़ोर नहीं कर सकती, ठीक है। तो कुछ इस तरह का रिलेशनशिप इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर में बन जाएगा। ओके। अब आते हैं मेजर आर्काना की तरफ। जो डेथ है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे द फूल है, यहाँ पे आई थिंक एम्प्रेस है। ओके। तो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो दो अपोजिट एनर्जी है, क्योंकि एम्प्रेस तो काफ़ी कंसिडरेट एनर्जी रहती है, काफ़ी मतलब नर्चरिंग एनर्जी रहती है, ऐसी एनर्जी रहती है जो सोशल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानती है। और जो फूल होता है वो इस तरह की एनर्जी होता है कि वो मतलब तैयार होता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को तोड़ने के लिए। मतलब अगर उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है तो वो उन वैल्यूज़ को तोड़ भी सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो डॉग होता है, जब द फूल कार्ड में जो हमारा डॉग होता है, ठीक है ना, वो हमारी सोसाइटी को डोनेट करता है कि सोसाइटी कुछ भी बोलती रहे बट इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप के साथ है, तो एक स्पिरिचुअल नॉलेज तो इस पर्सन को मिली है, ठीक है ना। इसकी वजह से एक नई बिगनिंग और लीप ऑफ फेथ इस पर्सन में शुरू हो गया है। बट मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिल गई है, मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा सा ईगो पार्ट इस पर्सन में आया है, क्योंकि जो फूल होता है वो ऐसी एनर्जी भी होती है कि मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे कुछ भी बताने की या मुझे कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ब्लॉकेज लग रही है, ठीक है। और इस वजह से शायद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और द ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ऐसे मतलब किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर मतलब जो हो रहा है आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना, ये दोनों एनर्जी ये कहती है, ठीक है। और फुल एनर्जी थोड़ी सी ऐसी होती है कि मतलब उनका मन मौजी, अगर वो इंटरफेरेंस करना चाहेंगे तो कर देंगे और नहीं करना चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सरेंडरिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी। ओके। तो ये सरेंडरिंग की थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर वो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, दे गो विद द फ्लो, तभी बात बन पाएगी, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे ब्लॉकेज है। यहाँ पे जो ब्लॉकेज मुझे दिख रही है वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स है। एम्प्रेस की एनर्जी भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी हार्ट की डिज़ायर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आई थिंक एम्प्रेस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में मैं से ले रही हूँ कि आप बंदा मतलब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को पीछे रखकर थ्री में कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे इस पर्सन ने अपने हार्ट की जो पैशन है, जो हार्ट या सोल की कॉलिंग जैसे हम कहते हैं, उसने उस चीज़ को सुन लिया है। बट इस वजह से थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल ईगो आ गया है, तो उससे से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे यहाँ पे अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा की सुनने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, अभी ब्लॉकेज बाकी है आई थिंक 50 और 60%।
और इसकी वजह ये एनवायरनमेंट है, क्योंकि इनके एनवायरनमेंट और होप्स एंड फियर्स में 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्स आया है। तो अ, इसके पर्सन का आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है नहीं कि वो स्पिरिचुअल बातें करें या स्पिरिचुअलिज्म में रहे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, कोई लीगल बैटल भी चल रही है। तो ऐसे में इंसान का दिमाग स्पिरिचुअल टॉक्स में कहाँ जाता है। ठीक है। बट फ्यूचर देख के मुझे अच्छा लगा इस रीडिंग में, और इसलिए मुझे बड़ी प्यारी सी रीडिंग लगी। तो इस वजह से मुझे लगा आपको लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए मुझे रीडिंग, क्योंकि फ्यूचर में 8 ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ सोर्ड्स है, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो काफ़ी अच्छा मतलब आगे की फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी मतलब मुझे ये रिलेशनशिप मजबूत होता दिखाई दे रहा है आगे चलकर। और इस रिलेशनशिप में आगे चलकर कोई दिक्कत हो आती नहीं नज़र आ रही है फ़िलहाल के लिए। अगर जब हम रीडिंग करते हैं तो 1 ईयर तक की रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर में अगर इस एनर्जी में आप पहुंच रहे हैं, तो यानी 6 या 7 महीने में आपकी जो ब्लॉकेज हैं, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज मैंने इधर की तरफ या उधर की तरफ बताई हैं, वो भी दूर हो जाएंगी 6 7 महीने में। ओके। और मतलब अगर मैं इम्प्रूवमेंट देखूं कि इस रिलेशनशिप के बाद इन दोनों पर्सन की जो पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट आया, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट आया, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स से आपको फूल की एनर्जी में आ गए हो, तो बड़ा जॉब। ओके। और 8 ऑफ सॉर्ड से आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, तो व्हाट अ जॉब। ओके। तो बहुत अच्छा काम ये दोनों लोग कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, आई होप। एंड इट विल बी वेरी गुड रीडिंग फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। एंड आप में से अगर कोई मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर्स पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 7 फ्री रीडिंग भी देती हूँ 1 वीक में। इट विल बी 1 क्वेश्चन रीडिंग, और जिसमें सिर्फ 3 कार्ड्स की रीडिंग होती है, तो वो भी आप ले सकते हैं, जस्ट टू टेस्ट द मैजिक ऑफ टैरो, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब आई जस्ट वांट टू मेक यू टेस्ट कि कैसा टैरो होता है और किस तरह से उस हमारी एनर्जी हम एकदम से आप कितना मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैं सिर्फ आपके नाम से कितना कुछ निकाल सकती हूँ। ओके। तो वो भी फैसिलिटीज़ मैंने प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। टिल देन, बाय बाय।